शर्म से आंखें झुक जानी चाहिए हर भारतीय की। एक बार फिर से अछूता हो चुका है भारत पूरे विश्व के लिए। दुनिया भर के देशों ने भारत से आने वाली फ्लाइट्स को बंद करने के बारे में चेतावनी दे डाली है। भारत से दूसरे देशों में जाने वाले यात्रियों को अब और रोका जाने लगा है। भारत पूरे विश्व का कोरोना एपिसेंटर बन चुका है। दुनिया भर की इंटरनेशनल मीडिया भारत को कोस रही है कि उसने इस महामारी को सही से डील नहीं किया। दुनिया भर की इंटरनेशनल मीडिया अब यह आरोप लगा रही है कि भारत अब एपिसेंटर बन चुका है और यह दुनिया के दूसरे देशों में खतरनाक इंडियन स्ट्रेन का डबल म्यूटेंट वायरस फैलाने की वजह बन सकता है। ये कितनी शर्म की बात है दोस्तों कि जिस देश का इतिहास इतना गौरवपूर्ण रहा है, आज उस देश के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी को कलुषित किया जा रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार इंटरनेशनल मीडिया लेख पे लेख लिखता जा रहा है। आज भारत के खिलाफ लेख लिखे जा रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? मोदी जी, ये सरकार, ये करप्ट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, या आप और हम? बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ऐसे बहुत से राज हम खोलने वाले हैं जिसकी वजह से भारत को शर्मनाक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया और इंटरनेशनल मीडिया थू थू कर रही है इस पूरी सिचुएशन पर, जिसे हम सब हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि ये वो रहस्य हैं जिन्हें रेगुलर मीडिया ने आपको टेलीविजन चैनल्स पर नहीं दिखाया, क्योंकि रेगुलर मीडिया शायद नपुंसक हो चली है। इस वीडियो के अंदर हम वो सब दिखाएंगे जो पूरी तरीके से अनसेंसर्ड होगा और सत्य के साथ होगा। लगातार इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स में किस किस्म की हेडलाइंस आ रही हैं आपको पता है? द वॉशिंगटन पोस्ट यूएस, अमेरिका का यह अखबार है, इसने लिखा है एज अवॉइडेबल एज इट इज ट्रैजिक। जितना इससे बचा जा सकता था उतना ही दुखद भी है। द गार्डियन यूके लिखते हैं पीएम्स ओवर कॉन्फिडेंस। द न्यूयॉर्क टाइम्स यूएस लिखता है क्राइसिस डीपन्स बाय मिसस्टेप्स एंड कंप्लीसेंसी। बीबीसी यूके लिखता है इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम इज बकलिंग। एबीसी ऑस्ट्रेलिया लिखता है कैटास्ट्रॉफ कुड हैव बीन अवॉइडेड। टाइम यूएस लिखता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद अ स्ट्रॉन्ग मैन रिजीम। ग्लोबल टाइम्स चाइना तक लिखता है अनफॉरगेटेबल मिस्टेक्स ऑफ ड्रॉपिंग गार्ड। ये दोस्तों पाकिस्तान का डॉन लिख रहा है, यह अखबार है वहां का। डॉक्टर्स एडवाइज पेशेंट्स टू स्टे होम। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे खतरनाक आर्टिकल लिखा गया है वो द ऑस्ट्रेलियन के द्वारा लिखा गया है। उसने लिखा है मोदी लीड्स इंडिया इनटू वायरल अपोकैलिप्स, यानी कि मोदी जी ने वायरल प्रलय के ऊपर झोंक दिया है भारत को। ऑस्ट्रेलिया ने यह भी लिखा है एरोगेंस, हाइपर नेशनलिज्म and bureaucratic incompetence have combined to create a crisis of epic proportions, critics say, as India's crowd-loving PM basked while citizens literally suffocate. अब जानते हो इस अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहा है? India's crowd-loving PM, जिसे भीड़ पसंद है। दोस्तों लगातार इंटरनेशनल मीडिया में किरकिरी हो रही है भारत की। द टाइम्स कहता है कि मोदी जी बिना मास्क के थे, मास्क लेस थे, जब वेस्ट बंगाल की इलेक्शन रैली चल रही थी और वो रैली को संबोधित करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वोटर्स के बीच में गए थे, वो भी बिना मास्क पहने। द टाइम्स के मुताबिक मोदी जी की इस कदम की वजह से सारे लोग वहां पर बिना मास्क के रहे और ये डिक्लेयर हो गया था कि सब कुछ ठीक है। मोदी जी ने उस समय कहा था इन ऑल डायरेक्शंस आई सी ह्यूज क्राउड्स ऑफ पीपल, मुझे हर डायरेक्शन में बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं, मैंने इतनी भीड़ आज तक किसी रैली में नहीं देखी। यह मोदी जी का वक्तव्य था। ये दोस्तों ये तब हुआ जब हमारे देश में कोरोना का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जो इंडियन ओरिजिन का है वो बुरी तरीके से फैल चुका था। इस वजह से लगातार भारत की किरकिरी हो रही है कि वेस्ट बंगाल में जहां जहां भी चुनाव हो रहे थे वहां बुरी तरीके से वायलेट किया गया है जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, जिसके चलते बहुत ज्यादा बड़ा विस्फोट होने वाला है जो अभी और भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा हमारे देश में।
इसके बाद लगातार मोदी जी को कोसा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में कुंभ मेले के आयोजन को जल्द ही नहीं रोकने के चलते। साथ ही इलेक्शंस की वोटिंग का जो रिजल्ट आना है उसके लिए भी रोकने के लिए कोसा जा रहा है पूरे इंटरनेशनल मीडिया द्वारा मोदी जी को, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगाना था तो अभी लगाना था, अभी लगाना ही सबसे ऊपर रहेगा। लेकिन आज की तारीख तक पूरा भारत अभी बंद नहीं हुआ है। भारत में लॉकडाउन नहीं लगा गया है पूरी तरीके से, जो कि पिछले साल हुआ था। लगता है कि पिछले साल जो लॉकडाउन अचानक से लगा था, जिसकी वजह से हमारे देश में कोरोना फैलना रुक गया था, लेकिन उसके बाद त्रासदी हो गई थी, खाने पीने की किल्लत हो गई थी, लोगों को गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसकी वजह से जो किरकिरी की थी आम जनता ने मोदी जी की और सरकार की, इसलिए क्योंकि उन्होंने समय नहीं दिया लोगों को अपने घरों में पहुंचने के लिए और लगा दिया था लॉकडाउन। उस समय की जो नेगेटिव कमेंट्स उनको मिले थे, जो नेगेटिव उनको रिव्यू मिला था, उसके चलते लगता है इस बार सरकार लॉकडाउन लगाने के पहले कई बार सोच रही है। लेकिन जनता में आक्रोश है और इंटरनेशनल मीडिया में भी आक्रोश है कि शायद मोदी सरकार जो है वो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट्स के लिए वेट कर रही है, इलेक्शन के खत्म होने का वेट कर रही है। वो चाहती है कि वेस्ट बंगाल उसकी झोली में गिर जाए, किसी तरीके से वहां सरकार काबिज हो जाए। इसके चलते ये सारा कुछ किया जा रहा है और लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, और बिल्कुल बिना किसी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के इस पूरे चुनाव के जो प्रमोशन थे उसको ऑपरेट किया गया, जिसके चलते बेहद ज्यादा बढ़ गया कोरोना का ये ब्लास्ट। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कही जा रही है, 2020 में, सन 2020 में अक्टूबर से नवंबर के बीच में एक स्ट्रेन का पता चल चुका था भारत में फैल रहे इंडियन ओरिजिन के डबल म्यूटेंट कोरोना स्ट्रेन का, लेकिन उसको लेकर के कुछ भी काम नहीं किया गया, उसे अकाउंट नहीं किया गया। जब वैक्सीन बन रही थी तो उसमें उसके जो फीचर्स थे उसे ऐड नहीं किए गए, उसके बारे में लोगों को अवगत नहीं कराया गया। ये बेहद खतरनाक स्ट्रेन है और इसकी विरोसिटी यानी कि इसके जो वायरलनेस है, जो इसके फैलने की जो गति है वो बहुत तेज है, उसको एड्रेस नहीं किया गया, उसे गंभीर मुद्दा नहीं बताया गया, उसे सामने रखा नहीं गया, जिसके चलते जनवरी तक आते आते जब हमारे देश में कोरोना के जितने भी केसेस थे वो ड्रॉप होने लगे थे, ड्रॉप हो चुके थे, तो हम सब के सब कंप्लेसेंट हो गए। जनता को इस बात से अवगत ही नहीं कराया गया, सरकारी अमले ने काम ही नहीं किया। लगता है कि ब्यूरोक्रेटिक जो लोग थे, जो ब्यूरोक्रेसी में थे, जो अफसरान थे, उन्हें पूरी तरीके से इस समय क्या बोलना चाहिए कि पैरालिसिस हो गया था उन्हें। ये बहुत बड़ा पैरालिसिस है दोस्तों ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का, जिन्होंने इस इंफॉर्मेशन को कि भारत में इंडियन ओरिजिन का एक डबल म्यूटेंट स्ट्रेन तैर रहा है, जो खतरनाक है, जो बहुत तेजी से फैलता है और शायद बेहद घातक भी है, इसकी जानकारी सही तरीके से सेंटर को फॉरवर्ड नहीं की गई, जिसके चलते लेट हो गई और अब यह वायरस फैल गया। पहले महाराष्ट्र में फैला और महाराष्ट्र में जबरदस्त रूप से फैला, वहां से छत्तीसगढ़ के अंदर एंटर किया और उसके बाद यूपी भी जा चुका है, लेकिन यूपी में भी चुनाव के चलते अभी तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया। ये बेहद गलत बात है दोस्तों, इसके चलते बेहद ज्यादा खतरनाक स्थिति आज हमारे देश में उत्पन्न हो गई है। ये जो डबल म्यूटेंट वायरस है इसने त्राही मचा दी है। आज आपको हॉस्पिटल्स में बेड तो नहीं मिल रहे, लेकिन इसके अलावा ऑक्सीजन छोड़िए, बेड छोड़िए, चिताएं जलाने के लिए भी आपको वेटिंग लिस्ट में खड़ा होना पड़ रहा है। यह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और ऊपर से ये जो मीडिया है, हमारी नपुंसक मीडिया, वो सही आंकड़े बयां कर पाने में भी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, चलिए माना आपको मैं ये नॉर्मल जो मीडिया है उसके लिए कह रहा हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारे देश की, जो टेलीविजन पर आती है, जो अपने आप को दुनिया का सबसे तेज, सबसे बड़ा जो मीडिया हाउसेस कहते हैं अपने आप को, इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप सब, चलिए ठीक है, विज्ञापनों के चलते, विज्ञापनों से आपका चैनल चल रहा है, उसके चलते आप भारत सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप उन अफसरों के ऊपर क्यों स्टोरीज नहीं करते जो गलत काम कर रहे हैं, जिनके वजह से ये पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। देखिए दोस्तों, हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सिस्टम को चलाने वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम के अंदर काम करने वालों में। ये जो अफसरान हमारे हैं ना, इन्हें छुट्टी चाहिए होती है, आराम चाहिए होता है, काम से कोताही, काम चोरी इनका मेन उद्देश्य बन चुका है, और किसी तरीके से एक्स्ट्रा इनकम कमाना। मारुति 800 में नहीं चलेंगे, इनको चाहिए इनोवा, तो उस चक्कर में सब कुछ घालमेल होता है। सिस्टम सही है, रूल्स सही है, रेगुलेशन सही है, सिस्टम के ऊपर जो लीडर्स बैठे हैं वो भी सही है, लेकिन अगर इतना नपुंसक हो चुका है मीडिया कि वो सरकारों पर उंगली नहीं उठा सकता, तो कम से कम इन अफसरान को तो पकड़े, यहां से ठीक करे, ग्रास रूट लेवल से ठीक करे। यहाँ के जो अफसरान गलत कर रहे हैं उनके ऊपर लगातार न्यूज चलनी चाहिए टेलीविजन पे। आप पॉलिटिशियंस को बैठाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, वो क्या करेंगे? नहीं हो पाता वैसे। पहले आप अफसरान को ठीक कीजिए, अफसरान ठीक होंगे तो ऊपर जाते जाते सब चीजें सही हो जाएगी। गलत हो रहा है हमारे देश में। दूसरी चीज, लगातार कुंभ मेले के लिए इंटरनेशनल मीडिया में मोदी जी को लगातार कोसा जा रहा है, और ये बात भी सही है। इस स्थिति में जब देश में कोरोना फैल रहा था और सितंबर से नवंबर के बीच में ये जानकारी हो गई थी, तो इस तरीके के बड़े आयोजन को रुकवाना था। जनवरी से ही जब ड्रॉप होने शुरू गए थे तभी सामने आना चाहिए था। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी को वो कई बार आए भी, उन्होंने कहा भी, लेकिन इसे और सख्ती से कहा जाना था कि मास्क पहने, 2 गज दूरी बनाएं, किसी तरीके से इस बीमारी को फैलने से रोके, और लॉकडाउन लग जाना चाहिए था भारत में। अभी भी लॉकडाउन लग जाना चाहिए।
अगर लॉकडाउन नहीं लगा, ट्रेनें बंद नहीं हुई, प्लेन्स बंद नहीं हुए, डोमेस्टिक फ्लाइट्स बंद नहीं हुई, तो ये महामारी और ज्यादा फैलेगी, बहुत बुरी तरीके से फैलेगी और हम नहीं बच सकते इससे। इसी डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से, लॉकडाउन नहीं लगा पाने की वजह से मोदी जी को आज की तारीख में इंटरनेशनल मीडिया कोस रही है। लगातार न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं, द गार्डियन कह रहा है मोदीज मिस्टेक्स पैंडेमिक दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल। लगातार कोसा जा रहा है, नाइटमेयर ऑन रिपीट, ये लिख रहा है बीबीसी। दोस्तों, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, जरा सोच के देखिए। सरकार ने जो गलतियां की वो की, अपनी कुर्सी बचाने के लिए की, वो तो कर थी, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? नंबर 1 मोदी जी, नंबर 2 सरकार पूरी एज अ होल, नंबर 3 ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, नंबर 4 आम नागरिक। कौन है जिम्मेदार इसका? जरा आप सोचिए। देखिए, हमें किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप की तरफ देखना ही होगा। हमें खुद अब इस बात को समझना होगा कि अब हमें कुछ चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है हमारे समाज में, अन्यथा हमारा आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इस किस्म की जब आपदा आती है तब पता चलता है कि कोई भी सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, कितना लोड ले सकता है, कितना प्रेशर ले सकता है और उस लोड और प्रेशर के अंदर कैसे परफॉर्म कर सकता है। आज जब लोड पड़ा है हमारे देश की मेडिकल व्यवस्था पे, तब समझ में आ गया है कि कितनी स्ट्रांग है, कितनी नहीं है हमारी मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम। लेकिन इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम लोग मारुति 800 में चलना ही नहीं चाहते। हमें चाहिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, फॉरेन की गाड़ियां। हमारे एम्बिशंस इतने हाई हैं कि उन एम्बिशंस की हाइट तक पहुंचने के चक्कर में हम शॉर्टकट्स अपना रहे हैं और दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे। हमारी वैल्यूज नीचे गिर गई हैं हमारी। अगर आप आम शख्स से पूछेंगे, जो आपके आसपास का युवा होगा, कि बेटा आप क्या कर रहे हैं, वो बोलेगा मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। क्या बनोगे बेटा? कलेक्टर बनेंगे। वो कलेक्टर बनेगा, उस वक्त उसके दिमाग में एक जज्बा होगा कि मैं जिस दिन कलेक्टर बनूंगा तो मैंने अपने जीवन में जो पाना था वो पा लिया, मैंने इस ओहदे को पा लिया, मैंने अपने परिवार को तार दिया, मैंने अपना भविष्य बना दिया, मैंने आने वाली पीढ़ी को भी ठीक कर लिया। अब मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, ये वाली फीलिंग होती है उसके अंदर। लेकिन जैसे ही वो सिस्टम में आता है, अचानक से कभी सीनियर बोलता है इतना पैसा इकट्ठा करके ला के हमें दो, कभी जूनियर बोलता है लीजिए सर मैंने यहाँ से वसूली कर लिया आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। आदत पड़ जाती है उसकी, वो फिर उस सर्कल में आ जाता है। हमारी लालच की वजह से ये सिस्टम करप्ट हो गया है दोस्तों। समस्या हम आम नागरिकों में ही है। हमें रूल्स फॉलो करने नहीं आते। हमें अपने आप के लिए सबसे ज्यादा बटोरने की जो आदत पड़ी हुई इसे छोड़ना होगा। हमें बांटना सीखना होगा। जिस तरीके से हम अपने आप के लिए बटोरने का जो ये सिस्टम चला है, जो सिखाते आ रहे हैं हम लोग बचपन से, ये ठीक करने की जरूरत है। वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें वापस अपनी रूट्स में जाना होगा। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बांट कर खाने में ही सबसे भलाई है। ये बात हमें अपने बच्चों को फिर से सिखानी होगी। ये जो पाश्चात्य वेस्टर्न सिस्टम जो हम फॉलो कर रहे हैं, बाहर का इंग्लिश मीडियम्स का, इसे थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है। यहाँ पर थोड़ा इंडियननेस की जरूरत है। जितने भी धर्म हमारे देश में, वो सब के सब अपने रूट से जुड़े हुए और सही चीजें सिखाते हैं, हम उन्हें भूल चुके हैं और उसी के चलते ये सारा कुछ हो रहा है। तो समस्या मोदी जी की नहीं है, समस्या सरकार की नहीं है, समस्या ये अफसरान की है जो सही से काम नहीं करते हैं। और इनके वजह से ये जो सरकारी कर्मचारियों का जो टैग होता है, अब हम ये नहीं कहेंगे कि सारे के सारे सरकारी कर्मचारी की स्केल पर रख के आप नाप दीजिए उन्हें, ऐसा नहीं है। सभी सरकारी कर्मचारी ऐसे नहीं होते, लेकिन सरकारी कर्मचारियों में एक जो टैग जो लग गया इनके उसमें कि भैया आराम तलब होते हैं, कम से कम काम और ज़्यादा से ज़्यादा कमाना इनका मेन उद्देश्य होता है। ये चेंज होना चाहिए, इस पर्सपेक्टिव को चेंज होना ज़रूरी है। एक बात हम कहना चाहेंगे इस देश को, मोदी जी, हमारी सरकार और ये जनता सुन ले, जान ले, प्राइवेटाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे इस देश को ज़रूरत अगर है तो रेगुलराइजेशन की ज़रूरत है। रेगुलर होना पड़ेगा, नियमित होना पड़ेगा। नियमित होना बहुत ज़रूरी है। हम सब नियमित नहीं हैं। हम सब पूरी तरीके से स्वावलंबी तभी बनेंगे जब हम नियमित हो सकें। रेगुलर होना ज़रूरी है। हम सबको एक अच्छा सिविक सेंस डेवलप करना ज़रूरी है। इस तरीके से अगर हम चले, आप कहीं पर भी रहते हो, अगर आपके इलाके में आज की तारीख में लॉकडाउन नहीं लगा है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप खुद सेल्फ लॉकडाउन बना लीजिए। अब तक ज़रूरी चीज़ों के लिए बाहर जाइए, नहीं तो मत जाइए। मास्क पहनिए, क्योंकि अगर ये बीमारी आपके परिवार तक पहुंच गई तो उसके बाद जो फाइनेंशियल एक्सपेंस लगेगा आपको, जो खर्चा लगेगा हॉस्पिटल का, वो तो लगेगा। जान बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई नहीं बच रहा है। 18 से 20-22 साल के लड़के भी निपट रहे हैं और 50 से 60 वाले तो ऐसे ही जा रहे हैं। ये स्ट्रेन खतरनाक है। हम आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े सुपर स्प्रेडर बन चुके हैं। हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष को जितने भी इंटरनेशनल मीडिया के अखबार हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी सुपर स्प्रेडर हैं। इतनी खतरनाक परिस्थिति में हम जी रहे हैं। दुनिया के देश धीरे धीरे भारत से आने वाली फ्लाइट्स को मना कर रहे हैं। भारत के जो रईस हैं, आपने खबर सुना होगा, व्हाट्सएप पे आपके पास फॉरवर्ड्स आए होंगे, जितने रईस हैं सब नॉर्मल प्लेन्स नहीं, प्राइवेट जेट्स हायर कर रहे हैं और उससे दूसरे देशों में जा रहे हैं। अभी ये हो रहा है। अमीरों को खबर तो लग गई होगी कि क्या हो रहा है देश में। तो प्लीज समझिए इस बात को, अपने आप को संभालिए, डिप्रेस मत होइए, लेकिन मौके की गंभीरता को समझिए।
ये टाइम नहीं है पार्टी करने का, IPL मनाने का, ये बिल्कुल नहीं वो टाइम। अभी आपको जरूरत है आप घरों में रहें, संभल कर रहें, सेफ रहें। ये संक्रमण खतरनाक है। जितना हो सके इस आंखें खोल देने वाली खबर को देश भर में शेयर करें, फेसबुक में इसे शेयर करें, यूट्यूब में शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती से शेयर करें, नहीं तो और भी ज्यादा मौतें होगी। धन्यवाद।